नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम अहम और बड़ी खबरें। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक बड़ी गलती की वजह से कोरोना की दूसरी वेव आई है, इसे रोका जा सकता था। मार्च में जब दुनिया के बाकी देश वैक्सीन लगा रहे थे तो हम वैक्सीन का निर्यात कर रहे थे। राज्यों से कहा कि आप अपना अपना देख लो। 2 महीने से ज्यादा हो गया, सभी राज्य वैक्सीन का जुगाड़ तलाशने में लगे हैं। हमारे सारे ग्लोबल टेंडर फेल हो गए हैं। देश में युद्ध जैसे हालात हैं। सभी सीएम देश के पीएम का सिपाही की तरह साथ दे रहे हैं। कल को अगर पाकिस्तान युद्ध करता है तो क्या सभी राज्य अपना अपना टैंक निकाल कर लड़ेंगे? ये वक्त टीम इंडिया बनकर लड़ने का है। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन ख़त्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी ख़त्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज़ नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश में वैक्सीन की ज़बरदस्त किल्लत है। पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता था। कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। कई घर बर्बाद होने से बच सकते थे। दूसरी वेव देश के लिए बेहद घातक साबित हुई है। भारत ने 6 महीने की देरी कर दी। आज से 6 महीने पहले दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व्यापक स्तर पे वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी चालू कर दी। सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो। सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। सभी राज्य बेचारे वैक्सीन लेने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लग गए। मैं कई मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हूं। लगभग हर मुख्यमंत्री ने यहां वहां जहां तहां से वैक्सीन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 महीनों से देश का हर राज्य वैक्सीन जुगाड़ने में लगा हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई भी राज्य शायद वैक्सीन का एक भी एक्स्ट्रा टीका इंतजाम नहीं कर पाया। उन वैक्सीन को छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो वहीं दिल्ली में अब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब यहां भी लोगों को गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी और भी इस तरह के वैक्सीन सेंटर खुलेंगे। वहीं सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत पर भी जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत। अब गाड़ी में बैठे बैठे लगेगी वैक्सीन। सीएम केजरीवाल ने किया वैक्सीन सेंटर का शुभारंभ। वैक्सीन की कमी पर सीएम केजरीवाल का सुझाव। दिल्ली के द्वारका में पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा है कि इस तरह के सेंटर शुरू होने से लोगों को काफी मदद मिलेगी और आने वाले दिनों में इस तरह के और भी सेंटर खुलने वाले हैं। वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे दिल्ली में लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में अगले कुछ दिनों के अंदर इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं। वहीं सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन की कमी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार हमें जल्द वैक्सीन देगी। उन्होंने कहा हमारी विदेशी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना से बातचीत चल रही है। ये वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित है, इसलिए केंद्र सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। इंटरनेशनली मॉडर्ना और फाइजर
दोनों ने बोला है कि उनकी वैक्सीन के ट्रायल हो चुके हैं और उनकी वैक्सीन जो हैं वो बच्चों के लिए सूटेबल है। तो अभी तक लेकिन इन दोनों वैक्सीन को हमारे देश में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिली है। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को इसमें अब देरी नहीं करनी चाहिए और जितनी भी इंटरनेशनली अवेलेबल वैक्सीन हैं सबको हमारे देश के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त हो और ख़ास तौर से बच्चों के लिए जो सूटेबल वैक्सीन मिल रही हैं। मॉडर्ना का आज ही अखबारों में आया और फाइजर का थोड़े दिन पहले आया था कि दोनों सूटेबल हैं। दिल्ली इस वक्त वैक्सीन की किल्लत से जूझ रही है। हालात ये है कि राजधानी में 18+ वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन को रोका गया है। दिल्ली में अभी कोविशील्ड कोवैक्सीन लगाई जा रही है। भारत बायोटेक ने दिल्ली को अतिरिक्त वैक्सीन सप्लाई देने से मना किया है। वहीं दिल्ली सरकार विदेशी कंपनियों से बात कर वैक्सीन की किल्लत को दूर करना चाहती है, लेकिन विदेशी कंपनियों की तरफ से साफ किया गया है कि वो सिर्फ केंद्र सरकार से डील करेंगी। ऐसे में दिल्ली सरकार की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद गौतम गंभीर और नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिदूड़ी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर वैक्सीन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। आदेश गुप्ता ने निशाना साधते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार दिसंबर तक पूरे देश की जनता को वैक्सीनेट करने का वादा कर रही है, फिर ऐसे में दिल्ली सरकार जनता में डर क्यों फैला रही है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य की तुलना में दिल्ली में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, फिर भी सरकार राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। वहीं रामवीर बिदूड़ी ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछे हैं, कितने डोज खरीदे और कितनों का ऑर्डर दिया। सीएम केजरीवाल को जनता को बताना चाहिए, सब की सब केंद्र सरकार की देन है। वैक्सीनेशन पर हो रही केजरीवाल द्वारा राजनीति, उसके पर्दाफाश को लेकर कुछ अहम सवाल हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखेबाजी, ये जितने शब्द हैं वो ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। जब वो खुद से नाकाम हो जाते हैं तब वो इन शब्दों का सहारा लेकर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है, जो टीकाकरण हो रहा है, जिनकी उम्र 18 साल से 44 साल है, उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं। 18 से लेकर 44 साल के लोगों के पंजीकरण के लिए थोड़े समय के लिए खोल रही है स्लॉट खोलने की जानकारी केजरीवाल केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते हैं। लोगों का दर्द समझना और उनके दर्द के वक्त में उनके साथ खड़ा होना, और ऐसा एक भी गुण दिल्ली के विज्ञापन मंत्री में नहीं है, क्योंकि अगर गुण होता तो शायद दिल्ली की आज ये हालत तो होती। और कमाल की चीज़ है ना राजनीति और नाकामी, कि जो अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का मसीहा कहता था, आज वही व्यक्ति उन्हीं माओं के, उन्हीं बहनों के कंधे पे चढ़ के राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की क्या स्थिति, ये आपको बता देते हैं। दिल्ली में थमती नजर आ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों के आंकड़ों ने राहत दी है। 24 घंटे में कोरोना के 1491 केस सामने आए हैं। 3952 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे में 130 लोगों की मौत हुई है और 77,103 लोगों का किया गया है टेस्ट। दिल्ली में जहां कोरोना केस कम होते जा रहे हैं, वहीं ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ते देखे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस से निपटने की हर कोशिश यहां पर की जा रही है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस नहीं भेजे जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आखिर दिल्ली में किस तरह से ब्लैक फंगस का खतरा बना हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
दिल्ली में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां अभी तक 600 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से हर कोशिश की जा रही है। राजधानी में लगातार ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो 600 के आसपास केसेस ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने 3 हॉस्पिटल्स को डेडिकेट किया है जो इलाज कर रहे हैं ब्लैक फंगस का। दिल्ली में ब्लैक फंगस के लिए 3 डेडिकेटेड अस्पताल हैं, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 23 मई को दिल्ली में 200 से ज्यादा केस सामने आए। इसके बाद 24 और 25 मई को 100 केस सामने आए हैं। इनमें 2/3 लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के हैं, जबकि 1/3 लोग दूसरे राज्यों से आकर अपना इलाज करा रहे हैं। देखिए 23 तारीख को लगभग 200 से ज़्यादा केस एक दिन में आए थे। कुल मिलाकर 600 के करीब केसेस दिल्ली में अभी तक आ चुके हैं। उसमें दिल्ली के लोग भी हैं, दिल्ली से बाहर के लोग भी हैं। 2 दिन से थोड़े केसेस 23 तारीख के मुकाबले 24 और 25 को जो केसेस आए हैं वो 100 से नीचे हैं प्रतिदिन। जिन अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज हो रहा है उनमें राजीव गांधी अस्पताल, जीटीबी अस्पताल और एलएनजेपी अस्पताल शामिल है। एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त 62 केस हैं और 2 अस्पतालों में मिलाकर करीब 540 केस हैं। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौजूद है। दरअसल ये भी एक अस्पताल है जो कोविड के साथ साथ जो ब्लैक फंगस है उसको भी ट्रीट कर रहा है और ऐसे में 60 से ज्यादा पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, जो हमारी एमएस से बात हुई उन्होंने कंफर्म किया है। साथ साथ दिल्ली के तमाम अस्पतालों में अगर बात की जाए तो कुल 600 पेशेंट्स एडमिट हैं। 23 तारीख को एक दिन में 200 के आसपास पेशेंट आए थे और उसके बाद 24 और 25 को जो ट्रेंड है वो 100 से कम है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि ब्लैक फंगस की दवाई को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। एक मरीज को 5 से ज्यादा इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। केंद्र की तरफ से 300 से 350 इंजेक्शन रोज मिल रहे हैं। देखिए ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है वो केंद्र सरकार कोटा एलोकेट करती है। तो हमारे को जैसे कल 370 मिले या 400 मिले, तो 400 में से तो कितने लोगों को लग पाएगा? 50, 60, 70 लोगों को लग पाएगा। 600 पेशेंट एडमिटेड है ऑलरेडी। समस्या बस ये जो इंजेक्शन है इसकी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल भी अवेलेबल। कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है, बस सतर्क रहने की जरूरत है। चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। पता है कहां जमाखोरी है, किनके पास जमाखोरी है, कौन लोग हैं, सबको पता है। लेकिन सरकार यदि अपना पराया को दूर करके यदि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे तो मुझे लगता है 1 हफ्ता नहीं होगा कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन सरकार को ये कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। या सरकार ये कड़ा कदम नहीं उठाएगी, कहेगी कि चंदा इनसे ही लेना है, और इस बात का तो इंतजार है कि आखिरकार ऐसा होगा कब। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर महंगाई की मार, जनता परेशान, चारों तरफ हाहाकार। जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर विपक्ष को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन इसके बीच जनता महंगाई के वजह से क्यों पिसती रहे, इस सवाल का जवाब कभी नहीं दे पाते हैं। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.